नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे रक्षाबंधन के बारे में बात करने आई हूँ। श्रावण की हर पूर्णमासी को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है। और रक्षाबंधन का तिथि क्या है, मतलब कि राखी हम किस टाइम पे बांधेंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, अपराह्न शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। भद्रा काल किस टाइम पे पड़ रहा है और राहु काल किस टाइम पे पड़ रहा है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव को, माता पार्वती को, माँ लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को और चंद्रदेव को समर्पित होता है। तो इन देवी देवताओं की पूजा आवश्यक ही इस दिन होती है। इस बार जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वो 22 अगस्त को दिन रविवार को पड़ रहा है। और आपको राखी बांधते समय ये अवश्य देख लेना चाहिए कि भद्रा काल तो उस समय नहीं लग रहा है, क्योंकि भद्रा काल में और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भद्रा काल में खास तौर से रक्षाबंधन और होलिका दहन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसको अवश्य ही जांच परख लेना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भद्रा नक्षत्र में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी। उनकी बहन ने भद्रा नक्षत्र में ही रावण को राखी बांधी थी और 1 साल में रावण की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा नक्षत्र में राखी बिल्कुल भी नहीं बंधवाई जाती है और ना ही बांधी जाती है। तो इस बार आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि भद्रा नक्षत्र पूरे दिन पड़ ही नहीं रहा है। भद्रा नक्षत्र सुबह 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार आप मना सकते हैं शाम को 5:30 बजे से पहले। इस बार भद्रा ना पड़ने से पूरा दिन आप राखी को एंजॉय कर सकते हैं और अपने भाइयों की कलाइयों में राखी को बांध सकते हैं। इस बार महासहयोग पड़ रहा है वो शोभन योग के पड़ने से और घनिष्ठा योग के पड़ने से और पंचक के लगने से बन रहा है। तो जो ये 3 योग इस बार पड़ रहे हैं एक ही दिन, ये मिलकर महासहयोग बना रहे हैं और ये बहुत ही फलकारी शुभकारी हैं। इस दिन किया गया कार्य आपको 10 गुना अधिक फल देता है। तो इसलिए आप जो भी इस दिन कार्य करना चाहते हैं वो जल्दी से आप कर लीजिए। इस दिन आप यदि कोई कार्य करेंगे तो आप अवश्य ही उस कार्य में सफल होंगे। और जो राखी का त्योहार होता है, रक्षाबंधन का त्योहार होता है, वो प्रेम और विश्वास का, श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसी का त्योहार होता है। भाई बहन में प्रेम बढ़ाता है, श्रद्धा बढ़ाता है, एक अटूट विश्वास को बढ़ाता है। तो इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और स्वयं की रक्षा की कामना करती हैं। तो इस दिन से श्रावण मास की समाप्ति भी हो जाती है, तो मन को थोड़ा सा कष्ट भी होता है श्रावण मास के समाप्त होने के कारण, क्योंकि जो सावन में हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उसका जो हमें आनंद मिलता है वो अब हमें नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा मन को कष्ट होता है श्रावण मास के समाप्त होने पर। तो जब आप अपने भाई को राखी बांधते हैं, अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हैं, तो आपको एक ये छोटा सा मंत्र अवश्य ही बोलना है। इस मंत्र को बोलने से एक अलग ही ओरा क्रिएट होता है, एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो आप इस मंत्र को मन ही मन अवश्य ही बोलिए। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो मन ही मन भी राखी बांधते हुए इस मंत्र को बोल सकते हैं। वो मंत्र आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और आप उस मंत्र को अवश्य ही बोलिए। आप चाहें तो घर में वैदिक राखी भी बना सकते हैं, ये बहुत शुभ होती है। ये आप किसी की भी कलाई में बांध सकते हैं। आप जिसको भी बांधेंगे उसके आसपास एक इतना अच्छा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि उसके आसपास कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। जो भी उसके सामने बाधाएं आने वाली होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, हर बाधा कट जाएगी इस राखी को बांधने से। तो आप यह राखी अवश्य ही बनाइए। आप जिसको भी बांधते हैं उसके आसपास इतना अच्छा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि उसके पास कोई भी बैक्टीरिया, वायरस भी फटक नहीं सकता है
बहुत सी बीमारियों से ये राखी आपकी रक्षा करती है, बचाती है। तो आप जो मार्केट से राखी लेकर आते हैं वो तो आप लाइए ही, लेकिन इस राखी को अवश्य ही बनाइए। इस राखी को आप अपने घर के हर एक कमरे में रख सकते हैं, बांध सकते हैं अपने, मतलब हर एक कमरे के जो गेट है उसमें बांधिए। आप मेन गेट पर इस राखी को बांधिए और अपने घर के हर एक सदस्य के हाथ में इस राखी को अवश्य ही बांधिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ये राखी कैसे बनाई जाती है। तो आपको एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। रेशम का कपड़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप साटन का कपड़ा ले लीजिए, और कॉटन भी आप ले सकते हैं। लाल रंग का आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, पीला हो तो पीला भी आप ले सकते हैं। फिर इसमें आपको पीली सरसों, अक्षत, दूर्बा, केसर, चंदन, कुमकुम, हल्दी, ये सब चीजें डाल लेनी है। आप चाहें तो एक सिक्का भी इसमें रख सकते हैं। सिक्का रख देंगे तो एक ये सुंदर रूप में बन जाएगी। तो आप एक सिक्का रख दीजिए। चांदी का सिक्का रखना चाहें तो सक्षम है तो वो रख दीजिए, नहीं तो आप एक सिक्का रख देंगे वो भी पर्याप्त है। और इसको लपेट कर कपड़े में बांध कर आप रेशम के धागे से किसी भी कलाई में बांध सकते हैं। आपको अपने भाई को राखी बांधने से पहले उसको नारियल अवश्य ही देना है, क्योंकि जब भाई नारियल पकड़ते हैं तभी उनको तिलक करके राखी उनके हाथ में बांधी जाती है। यही प्रक्रिया होती है रक्षाबंधन करने की। और फिर आरती करना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना दीपक के तो कोई भी पूजा संपन्न होती ही नहीं है। तो आप दीपक जलाकर अपने भाई की आरती जरूर उतारिए। तो आपको रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करनी है? रक्षाबंधन की शुरुआत वैसे ही करनी है जैसे हर पूजा में आपको शुरुआत करनी होती है। वही चीज, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, वही सब प्रक्रिया करनी है। फिर आपको पूजा करके अपनी एक रक्षाबंधन की थाल को तैयार कर लेना है। सुंदर सी थाल तैयार कीजिए, फूलों से उसको सजाइए, उसमें रोली रखिए, चावल रखिए, मतलब कि अक्षत रखिए, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीजें रखने के बाद आप सुंदर सी राखियां उसमें सजा दीजिए। आपको ढेर सारी राखियां लेनी है, क्योंकि आपको अपने भगवानों को भी बांधनी है और अपने भाई को, भाभी को बांधनी है, और घर के हर एक सदस्य को भी राखी बांधनी होती है। तो इस प्रकार से आप हर एक सदस्य के अनुसार अपने थाल में राखी रख लीजिए। इसके बाद आपको राखी रखने के बाद एक नारियल भी अपने थाल में रखना है, जो आप अपने भाई को पकड़ाएंगे राखी बांधते समय। तो आप एक नारियल भी रख लीजिए। नारियल रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने भगवान को राखी बांधनी है। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को राखी बांधिए, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े रक्षक हैं हमारे। हर पूजा में, हर कार्य में सर्वप्रथम होते हैं। उनके बिना कोई भी पूजा या कोई भी शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता है। तो सबसे पहले उनको तो राखी बांधना बनता ही है। फिर आप भोले शंकर को राखी बांधिए, फिर आप नारायण भगवान को राखी बांधिए, और श्री राम भगवान को राखी बांधिए, और बजरंग बली को राखी बांधना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वे तो साक्षात देवता हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो उनको तो आपको अवश्य ही राखी बांधनी है। फिर आपको अपने कुल देवी देवता को राखी बांधनी है, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, और अपने इष्ट देव को आपको अवश्य ही राखी बांधनी है। और जिनको भी आप मन से मानते हैं, अपना मतलब इष्ट मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उनको तो आपको राखी बांधनी ही बांधनी है। अपने प्यारे प्यारे दोनों, जो भी आपके लड्डू गोपाल हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनको भी आप प्रेम से राखी बांध दीजिए। इसके बाद आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। नारियल पकड़ाकर तिलक करके अपने भाई को राखी बांध देनी है। कहते हैं रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा मतलब जो योग बनता है, जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पे ऐसी बलवान शक्तियां होती हैं जो हमारी रक्षा कर रही होती हैं, रक्षा करती हैं। तो इस टाइम पे जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं किसी के भी कलाई में, तो वो शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं, और पूरी साल हम कामना करते हैं कि वो शक्तियां हमारी रक्षा करें। तो जब हम राखी बांधते समय कामना करते हैं तो हमारे भाई की पूरे साल रक्षा होती है, और हर कार्य में सिद्धि मिलती है, उम्र उनकी लंबी होती है, और आपकी भी पूरे साल रक्षा होती है। यही वो दिन था रक्षाबंधन का, जब माता लक्ष्मी ने राजा महाबली की कलाई में राखी बांधी थी और अपने पति को उनसे उपहार के रूप में मांग लिया था। और यही वो दिन था जब इंद्राणी ने अपने पति को देवासुर संग्राम में, यानी कि अपने इंद्र को
देवासुर संग्राम में जिताया था, यानी कि असुरों से उनकी रक्षा करी थी। इसी रक्षा सूत्र को बांधकर, यानी कि इंद्राणी ने अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, तब उनकी असुरों से रक्षा हुई थी। तो इसका मतलब ये है, ये जो कहानी है इंद्राणी और इंद्र की, तो इससे समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहन ही भाई को राखी बांध सकती है। कोई भी किसी को भी एक रक्षा सूत्र के तरह राखी बांध सकता है, यानी कि राखी ना समझ के उसको रक्षा सूत्र के तरह किसी को भी बांध सकता है उसकी रक्षा के लिए। और यही वो दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान के हाथ में अपना जो साड़ी का जो भी पल्लू का चीर था वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांधा था। राखी एक धागा नहीं है, ये भाई बहन का अटूट प्यार होता है। भाई बहन के बीच का संबंध जो होता है, एक अटूट संबंध वो बनाता है, भाई बहन की रक्षा करता है और भाई बहन को एक दूसरे से हमेशा जोड़ कर रखता है। तो इसीलिए ये राखी का धागा बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप राखी लें तो रेशम के धागे की ही राखी लें, वही सबसे ज्यादा पवित्र होती है। और प्लास्टिक वगैरह की जो आजकल मार्केट में राखी मिलने लगी हैं, जैसे घड़ी की शेप में प्लास्टिक की घड़ी बना दी जाती हैं राखी के स्वरूप में, वो सब चीजों को अवॉइड करें क्योंकि ये शुभ नहीं होती है। रेशम के धागे की ही राखी शुभ होती है। रेशम के धागे की भी बहुत सुंदर सुंदर राखियां मिलती हैं, बहुत सुंदर 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 मोतियां लगी होती हैं, ऐसी राखियां मिलती हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताई है वैदिक राखी, वैसे आप घर में अपने भाई को बनाकर बांध सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं मुहूर्त। 21 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि 7:01 से प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति 22 अगस्त को 5:31 पर हो जाएगी। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 22 अगस्त को सुबह 6:15 से शाम को 5:31 तक। जो शुभ मुहूर्त, जो अपराह्न शुभ मुहूर्त है, जो सबसे ज्यादा अच्छा शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर को 1:42 से शाम को 4:18 तक रहेगा। भद्रा काल की समाप्ति 22 अगस्त को सुबह 6:15 पर हो जाएगी और सबसे अच्छा जो शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे से 1 बजे तक का है। अब जान लेते हैं कि जो महासंयोग बन रहे हैं इस बार वह कितने से कितने बजे तक रहेंगे। तो शोभन का योग का जो समय है वो सुबह 6:15 से लेकर 10:34 तक पड़ रहा है और घनिष्ठा योग पड़ रहा है शाम को 7:40 तक। इस योग में किया गया हर एक कार्य बहुत ही शुभकारी फलकारी होता है। यह योग रक्षाबंधन के शुभ समय को और भी ज्यादा शुभ बना देता है, 10 गुना 20 गुना अधिक शुभ बना देता है। तो चलिए राहु काल का समय जान लेते हैं। 22 अगस्त को शाम को 5:32 से 7:12 तक राहु काल का समय रहेगा और पंचक लग रहा है 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ये 5 दिन तक रहेगा। इस दिन सात्विक भोजन बनाएं क्योंकि पूर्णिमा है, तो आपको खीर अवश्य ही बनाएं, पंचामृत बनाएं, अन्य सफेद मिठाई भी बना सकते हैं, पकवान बनाएं। इस तरह से भोजन उस दिन आपको बनाना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती की अवश्य लिख दे। खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।